इतिहास हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता है जो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आज हम आपके लिए इतिहास के कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कोहिनूर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसे सबसे कीमती वस्तु माना जाता है। लेकिन इतिहास की एक सबसे कीमती वस्तु जो कभी भारत में थी वो कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती थी, जिसे तख्ते ताऊत कहा जाता है। ये हीरे जवाहरात और ठोस सोने से बना एक सिंहासन था जो कि शाहजहां के पास था। इस सिंहासन को बादशाह के लिए सिर्फ कुछ खास मौक़ों पर ही लाया जाता था। इसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में आकी गई थी, लेकिन बाद में ये कहाँ गया किसी को भी पता नहीं चला। फैक्ट नंबर 2, तारीख थी 17 दिसंबर 1967। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड हॉल्ट समुद्र में स्विमिंग करने जाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें आज तक कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि वे बहुत ही अच्छे तैराक थे और उन्हें अंडर वाटर डीप डाइविंग में महारत हासिल थी। उसी के साथ उन्हें स्पीयर फिशिंग में भी महारत हासिल थी, लेकिन उन्हें आज तक ढूंढा नहीं जा सका। फैक्ट नंबर 3, बास्केटमैन। ये शब्द शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक तरह की नौकरी थी जो कि 1960 के दशक में टर्की में की जाती थी। बास्केटमैन को टर्की में बार मालिक रखा करते थे, ताकि यदि कोई आदमी बार में पीने के बाद इतना टुन हो जाए कि उससे चला न जा सके और वो घर न पहुंच सके, तो ये बास्केटमैन उन्हें उनके घर छोड़कर आते थे। फैक्ट नंबर 4, मोनालिसा नाम की पेंटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। लेकिन इसी महान आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग और भी बनाई थी जो कि मोनालिसा जितनी ही मशहूर हुई थी, जिसे द लास्ट सपर कहा जाता है। इसे डा विंसी ने लेट 15th सेंचुरी में बनाया था। इस पेंटिंग का मतलब है आखिरी भोज, जिसमें जीसस को अपने 15 स्टूडेंट्स के साथ उस समय बताया गया है, जिसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। और इस दृश्य में जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम में से कोई एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। फैक्ट नंबर 5, साल था 1943। एक तरफ वर्ल्ड वॉर II अपने चरम पर था और दूसरी तरफ भारत के बंगाल में अकाल पड़ा था, जिससे लाखों लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। और इसी के लिए जब दो अंग्रेज़ों ने बंगाल की मदद करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय के यूके के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बयान दिया कि भारत में जो अकाल पड़ा है उसके लिए भारत के लोग ही जिम्मेदार हैं। और इसी अकाल में लगभग 40 लाख मासूम बंगालियों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि भारत से जो राइस एक्सपोर्ट किया गया था वो वर्ल्ड वॉर II में उन सैनिकों को दे दिया गया। फैक्ट नंबर 6, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये इमारत एक समय पर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल थी। ये इमारत कहाँ गई किसी को नहीं पता, और ना ही इसके बारे में इतिहास में कुछ मिलता है। सिर्फ ये कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुआ था उसी दिन इसे जला दिया गया था। किसने जलाया ये किसी को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 7, कोको कोला। ये वो ब्रांड है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोको कोला में 1903 से पहले सिर्फ एक बोतल के अंदर 9 मिलीग्राम कोकेन मिलाया जाता था और इसमें कुछ मात्रा कैफीन की भी होती थी। लेकिन बाद में कोकेन के बैन होने के बाद इस इंग्रेडिएंट को कोको कोला में से हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, ह्यूमन ज़ू। जी हाँ, आज आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस तरह की भी कुछ चीज़ होती थी।
लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में ये आम बात थी कि लोगों को या फिर कुछ जनजातियों को चिड़ियाघर में कैद करके रखा जाता था, जो कि उन सो कॉल्ड वेस्टर्न लोगों के लिए होता था जो अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते थे। और इन जूज में एशिया और अफ्रीका के लोगों को या फिर कुछ ऐसी जनजातियों को रखा जाता था जो अपने लोक नृत्य के द्वारा इन सो कॉल्ड वेस्टर्न लोगों को एंटरटेन कर सके। फैक्ट नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक दास था जो कि तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसे मोहम्मद गोरी को बेचा गया और वो गोरी के सैन्य अभियानों का हिस्सा बना, जिसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसे दिल्ली, लाहौर और कुछ क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इसी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और इसी के साथ भारत की ऐसी खोजें जो कि इस यूनिवर्सिटी में संरक्षित की गई थी वो भी जलकर खाक हो गई और ये यूनिवर्सिटी अगले 3 महीने तक इसी तरह से जलती रही थी। फैक्ट नंबर 10, चार्ली चैपलिन, जो कि मूक बधिर फिल्मों के सबसे उच्च कलाकार थे। उनके एक शूट द सर्कस के दौरान एक रहस्यमय घटना हुई थी जब एक औरत मोबाइल पर बात करते उनके कैमरे में कैद हो गई थी, जबकि उस वक्त तो लैंडलाइन भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो ये था इतिहास के 10 फैक्ट्स का ऐसा संग्रह जो कि मैंने आपको बताया। इस तरह का पहले भी मैं अपना एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।